Question is the 1 plus 3 by 2 plus 5 by 2 square plus 7 by 2 cube and so on up to infinite number of terms. Discuss some question. 1 plus 3 by 2 plus 4 by 5 by 2 square 7 by 2 cube so on. Okay. 3 by 2. Can I write 1 plus 1 by 2? 3 सीरीज है ना. 3 by 2 दिया गया 5 by 4 तो हो नहीं पाएगा फिर क्योंकि वैल्यू सबका मोर देन 1 आ रहा है. सर ये हो जाएगा एजीपी होगा ना सीरीज तो. एजीपी ठीक है एजीपी भी होगा भी. अच्छा 1 3 5 से ओके ओके ओके. जो रे ये एस इंफिनिटी पूछा है तो इट इज ए बी अपॉन फॉर्मूला क्या था प्लस डी बी आर अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर. व्हाट इज द ए 1 बी 1 1 and डी 2 आर 1/2. तो डाल दो आ जाएगा आपका. ये एक्चुअली 1 into 1 1 3 5 7 वो एपी में जा रहा है 1 1 by 2 1 by 2 square 1 by 2 क्यू आर इन जीपी. तो ए बी हो गया 1 अपॉन 1 माइनस आर 1 by 2 प्लस डी बी आर अगेन 1 upon 1 by 4 that is 2 plus 4 6 lines. ठीक है 30 32 34 सम ऑफ द सीरीज ऐसे क्वेश्चन किए थे ना 3 plus 33 plus 333 and so on up to n terms. क्या करेंगे 3 common by 9. 3 कॉमन ले लो और एक 9 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो क्या होगा 3 कॉमन रखेंगे तो ये 1 डबल 1 ट्रिपल 1 ऐसे होगा 9 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 99 ट्रिपल 9 अप टू n टर्म्स which is 1 by 3 बाकी 9 you can write 10 minus 1 this is your first term 99 you can write 10 square minus 1 this is your second term then 10 cube minus 1 third term. What about nth term nth term क्या होगा n raised to n minus 1. 10 raised to n minus 1 so which is 1 by 3 तो अब
आपका सबका फर्स्ट टर्म 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब एंड सो ऑन अप टू 10 रेज टू n minus 1 1 1 1 how many times? n times. n times. And this is your GP. इसका सम कितना होगा? a into r to the power n, क्योंकि n टर्म्स था, r to the power n minus 1 upon r minus 1. बस सिंप्लीफाई करो और कुछ नहीं, ये 9 रख के देख लो कौन सा फॉर्मेट में दिया गया. 1/27. ओके, तो ये हो गया आपका 9 एलसीएम हो, मतलब 9 हुआ, तो 1/3, ये 9 एलसीएम रखेंगे तो ये 10 to the power n plus 1 minus 10, ये 9 into n, तो 9 into 3 27 आएगा. मिला? हाँ सर. हाँ सर. बी. The sum of n terms of the series 1 3 7 15 31 and so on. n terms essence है. Can I write 2 raised to 1 minus 1? Yes sir. 3, can I write 2 square minus 1? 7 2 cube minus 1. 15 2 raised to 4 minus 1. तो nth टर्म क्या होगा? 2 raised to n minus 1. हो जाएगा. हाँ सर. तो 2 plus 2 square plus 2 cube सबका फर्स्ट रख के up to 2 raised to n minus 1 1 1 1 n times. इसमें जीपी डाल दो, you get your answer. ओके सर. ठीक है. हाँ सर. आपको मतलब पैटर्न देखना है कि वंस पैटर्न मिल गया फिर हो गया. नहीं तो ये यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, ये दोनों का डिफरेंस 2 2. 4 8 16, so their difference are in GP, वो भी यूज कर सकते हैं. जो दिया गया उसका एग्जैक्ट माइनस कर दो, वो आपको क्या दे देगा, उनका डिफरेंस जो मिलेगा ना वो जीपी हो जाएगा. ओके. जैसे एचजीपी में हुआ था, बट एग्जैक्टली यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, सेम माइनस करना पड़ेगा एक टर्म छोड़ के. सेकंड मेथड बता देता हूँ. आपका एसएन इज तो 1 plus 3 plus 7 plus 15 plus 31 and so on up to nth term. Let us take nth term with the n. ठीक है. सेम एसएन लिख दो एक टर्म छोड़ के 1 3 जैसे जीपी में किए थे. तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, इसका प्रीवियस टर्म. हाँ सर. नाउ टेक द डिफरेंस, क्या होगा 0 is equal to 1
2 4 8। अच्छा, ये सीरीज आपका फ्रॉम बिगिनिंग ओनली स्टार्ट हो गया। एक्चुअली एजीपी में क्या हुआ था, यहाँ से इन जनरल स्टार्ट होता है, अभी एक केस में बिगिनिंग फ्रॉम फर्स्ट टर्म से स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे कौन सा टर्म होगा, ये सीक्वेंस का ये कौन सा टर्म होगा, इसके नीचे लेटेस्ट, इसका नीचे टीएन, मतलब एक्चुअल कौन सा टर्म होगा, सीरीज का कौन सा टर्म होगा? N second last Tn one. minus 1, हाँ n-1 होगा कि nth टर्म होगा? N minus 1 नहीं nth term. nth टर्म, क्योंकि यहाँ से हाँ स्टार्ट हो गया ना सीरीज, इधर से स्टार्ट होता तो yes sir. n-1 होता, यहाँ से स्टार्ट हो गया तो nth टर्म होगा, तो इसको nth मैं term. tn मान रहा हूँ, न्यू सीरीज का tn मान रहा हूँ, माइनस टीएन, कैपिटल टीएन। कैपिटल टीएन इज द ओल्ड का nth टर्म, ओल्ड सीरीज का, एंड ये जो स्मॉल टीएन रखा दैट इज द न्यू जो जीपी बन रहा है उसका nth टर्म। तो ये माइनस टीएन को इधर ले आओ, तो tn became 1 plus 2 plus 4 plus 8 and so on up to tn, मतलब जीपी का nth टर्म, ये जीपी का सम कितना होगा, a into 2 raised to n minus 1 upon 2 minus 1, that is 2 to the power n minus 1। ठीक है, चेक करो, वही आया था 2 to the power n minus 1। फर्स्ट टर्म क्या है, व्हाट इज द t1, 2 to the One. power 1 मिला था, हाँ sir. t2 2 to the power 2 minus 1 मिला था, हाँ sir. हाँ सर। हाँ sir समझा. वही। One square minus t1 plus t square minus t2 and so on, tn square minus tn is equal to n, then nth term is what? वो थोड़ा मेंशन करना चाहिए था कि ये सीक्वेंस में है, तब जाके होगा, अदरवाइज क्वेश्चन गलत होगा। दिया गया 1 स्क्वायर माइनस t1 प्लस 2 स्क्वायर माइनस t2 प्लस 3 स्क्वायर माइनस t3 and so on up to n square minus tn is equal to 1 by 3 n into n square minus 1। That implies 1 square plus 2 square plus 3 square and so on up to n square minus सबका सेकंड है t1 plus t2 plus t3 up to plus tn is equal to 1 by 3 n into n square minus 1। इसका फॉर्मूला क्या है, n into n minus 1 n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6 by 6. minus 1 by 3 n into n plus 1 into n minus 1, इसको ले is equal to t1 plus t2 plus t3 up to plus tn। इसको सिंप्लीफाई करो, कॉमन क्या जाएगा, 1 by 3 n into n plus 1। n plus 1 upon 6 कॉमन जाएगा, then here 2n plus 1, इसमें 2 मल्टीप्लाई होगा, ये जा चुका है, कॉमन जा चुका है, कॉमन जा चुका है, 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 into n minus 1 which is t1 plus t2 plus t3 and so on up to tn।
ये 2n प्लस 1 माइनस 2n प्लस 2 कितना हो गया? 2n कैंसिल, 3 हो गया, 3/6 2 हो गया। That implies n into n plus 1 upon 2 is equal to t1 plus t2 up to plus tn. So actually यहाँ पे गलत हो जाता है। मैं सपोज मैंने सबको 0 रख दिया, 0 0 0 0 और tn को रखा n into n plus 1/2, क्या प्रॉब्लम होगा? Is there any प्रॉब्लम? कुछ होगा क्या? तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये t1 का वैल्यू ये होना चाहिए, t2 का वैल्यू ये होना चाहिए? क्योंकि ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। देन tn पूछ रहा है, एक्चुअली क्वेश्चन का फॉर्मेट गलत है। दिस इज द किसका सम ये किस कौन सा फॉर्मूला था, किसका फॉर्मूला ये था? 1 plus 2 plus 3 plus 1 plus 2 plus 3 up to plus n का सम। n। हाँ सर। तो कंपेयर करोगे तो n के जगह n इज इक्वल टू 1 होगा। बट इससे पहले आपका क्वेश्चन देना चाहिए कि ये एपी इंक्रीजिंग एपी, नहीं तो मैं tn इसके साथ कंपेयर करूंगा। कोई बोलेगा क्या ये गलत है? मैं t2 को 2 नहीं रखूंगा, मैं t2 को n रखूंगा, क्या गलत है? हाँ सर। कुछ भी रीसफल कर सकते हैं ना। सपोज a प्लस बी इक्वल टू 10, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10, लेट अस टेक। तो कुछ भी सोल्यूशन हो सकता है ना, 0 0 में 10 लिख सकता हूँ। हाँ सर। तो ये 2 3 4 होगा, ऐसा कुछ जरूरी है क्या? 2 3 4 होने के लिए आपको कुछ ना क्वेश्चन में तो मेंशन करना चाहिए ना। तो टी के बारे में कुछ नहीं, कुछ मेंशन नहीं हुआ था, तो ये लिखना चाहिए क्वेश्चन में, थोड़ा मेंशन कर दो। t1 t2 अप टू tn are in increasing AP। ओके, तो क्वेश्चन का फॉर्मेट गलत है एक्चुअली, ऐसा नहीं होना चाहिए। tn का मतलब मैं कुछ भी सॉल्यूशन लिख सकता हूँ, ऐसा कुछ मेंशन किया जाएगा आर इन इंक्रीजिंग एपी तब होगा। थर्टी 40 42 If A1, A2, G1, G2, H1, H2, bit2 arithmetic means, geometric mean, harmonic means between two quantities, then the value of G1, G2 upon H1, H2. Let us take A. In between A and B, there are two arithmetic means. इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या होगा? ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा? A1, A2 are the arithmetic means in between A and B. तो ये सीक्वेंस क्या होगा? सर एपी ना
Repeat, sir. Similarly, in between A and B, there are two geometric means. तो ये सीक्वेंस आपका GP होगा. In between A and B, there are two harmonic means. इसका मतलब ये HP होगा. Implies 1 by A, 1 by H1, 1 by H2, 1 by B are in F. ये आपके पास कंडीशंस दिया गया. What is the A1 plus A2? A plus B. A plus B होगा. What is your G1 into G2? AB. A भी होगा, हाँ है ना. G1 की जगह आप क्या लिख सकते हो? A by R लिख सकते हो. G2 लिख सकते हो B by R. तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो R R कैंसिल होगा, A भी मिलेगा. हाँ सर. Okay. Now 1 by H1 plus 1 by H2 क्या होगा? 1 by A plus 1 by B. करेक्ट. हाँ सर. ये P ना, तो ये दोनों का सम के साथ इक्वल होगा. That implies H1 plus H2 upon H1 H2 is equal to A plus B upon AB. Yes sir. A plus B के जगह क्या लिखेंगे? A1 plus A2. A1 plus A2. AP की जगह क्या लिखेंगे? G1 into G2. G1 into G2. तो अब ये दोनों के साथ इक्वेट कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मतलब इंटरचेंज कर दो. That implies G1 into G2 upon H1 into H2 is equal to A1 plus A2 upon H1 plus H2. ऐसा कुछ है? हाँ सर. फर्स्ट वन. The ratio of harmonic mean and geometric mean. 39 वाला हाँ? सर 39 वाला कॉपी करने दो ना, 1 मिनट. Okay. Done. हाँ सर, ठीक है, थैंक यू. If the ratio of harmonic mean and geometric mean of two quantities 12 is to 13, then ratio of the number. Suppose A and B, इसका geometric mean G. नहीं, sorry. Quantities are A and B. Question दिया गया GM upon HM. No. HM upon GM दिया गया 12 is to 13, तो मैं 13 is to 12 लिख देता हूँ, चलेगा? हाँ सर. हाँ सर.
ना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए अपॉन बी कितना हो, ए इज टू बी इज व्हाट, देन रेशियो ऑफ द नंबर, व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है ए बी का, रूट ए बी। हार्मोनिक मीन 2 upon 1 by A plus 1 by B. वो क्या हो 2ab जाता upon a plus b. हाँ है, इज इक्वल टू 13 अपॉन 12, तो 2a कैंसिल होगा, a प्लस बी न्यूमरेटर चल जाएगा अपॉन, नहीं 2 रूट ए भी लिख दो चलेगा, इक्वल टू 13/12, ठीक है, कैंसिल मत करना, एक रूट ए बी के साथ कैंसिल हुआ, इधर रूट ए बी बचा और ए प्लस बी ऊपर चला गया, ठीक है। हाँ सर। So now use component on dividend of both these sides. Use numerator plus denominator upon numerator minus denominator. तो क्या होगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, सर रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। गुड, हाँ सर, अपॉन रूट ए माइनस रूट बी रूट का ए होल माइनस स्क्वायर। रूट बी इक्वल टू 25 अपॉन 1. 1, 1। तो स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा रूट ए प्लस रूट बी, बट डिनोमिनेटर में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ये इट में बी रूट ए माइनस रूट बी, मे बी रूट बी माइनस रूट ए, दैट डिपेंड्स व्हिच वन ग्रेटर, वो डिपेंड करता है ए ग्रेटर होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू मॉडुलस वैल्यू देता है, हाँ सर। तो मैं ले लेता हूँ रूट ए माइनस रूट बी ले लेता हूँ, बट कंडीशन रखूंगा कि ए ग्रेटर देन बी, तब जाके रूट ए माइनस रूट बी लिखेंगे, अदरवाइज लिखने का इफ यू राइट रूट। हाँ अगर हम लोग मतलब कंडीशन लिखने के बदले से दो बार ऐसे करें तो सम मतलब एक बार रूट ए माइनस रूट बी और हाँ, दूसरा मतलब उल्टा होगा, मतलब जो ए बी का ये आ जाएगा ना वो उल्टा होगा और कुछ नहीं होगा। अच्छा ओके समझा, एक बार करेंगे तो भी पता चल जाएगा ना। हाँ पता चल जाएगा। ओके सर। सर 5/1 तो ये क्या आ जाएगा, रूट ए प्लस रूट बी 25, नहीं 5/1, सॉरी 5/1 तो अब 4 and 1 दिखाई दे रहा है, ना ना 9 and 4 दिखाई दे रहा है, बराबर, ए 9 होगा बी 4 होगा तो क्या होगा 3 plus 2 5 then 3 minus सर 2। हाँ सर ऐसा कर सकते हैं, मतलब LHS में रूट ए प्लस रूट बी अपन रूट ए माइनस रूट बी, तो मतलब RHS में से 3 + 2 अपन 3 - 2 कर सकते हैं। हाँ तो सर कर ए और बी का हाँ ऐसे। कर सकते हो, नहीं तो आप सीधा ये कर दो और एक बार कंपोनेंट और डिविडेंड यूज कर दो, you'll get your answer। once again use component हाँ and सर। dividend, हाँ, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 रूट ए अपॉन 2 रूट बी which is the 6 upon 4, तो ये हो गया 3/2, तो आपका ए क्या हो जाएगा 9 9, बी होगा आपका 4, ओके, एक्चुअली 9k नॉट 9, बी होगा 4k, हाँ सर। ठीक है, क्योंकि कुछ भी मल्टीप्लिकेशन होगा भी तब भी आंसर आ जाएगा, बट क्वेश्चन आपका ए इज टू बी पूछ रहा है, ए प्लस बी पूछता है तो आप बता नहीं पाओगे। सपोज क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी,
डोंट राइट दिस इज 13, 13 नहीं होगा, 13 का कुछ भी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। 13 का मल्टीपल होगा। हाँ, बट यहाँ पे रेशियो पूछ रहा है तो फिर के कैंसिल हो जाएगा, तो 9:4। हाँ सर। तो a ग्रेटर देन b हुआ, सपोज a लेस देन b होता, इफ इट इज a लेस देन b, तो क्या होगा, इधर आपको क्या मिलेगा, देखो सपोज इफ a लेस देन b होगा, तो आपका जो मिला था इधर यहाँ पे, ये क्या चेंज होगा, रूट a प्लस रूट b अपॉन रूट रूट b b माइनस माइनस बी रूट ए। माइनस रूट है। इज इक्वल टू 25 तो मतलब क्या हुआ, ए बी इंटरचेंज हो रहा है, ये दोनों को चेक करोगे तो क्या मिल रहा है, ए बी इंटरचेंज हो रहा है ना, ए की जगह बी डाल दो, हाँ सर। बी की जगह ए डालोगे तो वही आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 4/9 4:9, हो जाएगा। 4/9 9:4 हाँ की सर। जगह 4:9, तो रेशियो पूछ रहा है तो चल जाएगा, दोनों मतलब मल्टी चॉइस होगा तो दोनों रहेगा तो बहुत ही आपको आंसर नहीं है क्या, कौन सा था, नहीं सर, नन ऑफ दिस है। बनाना। Which one next? Two. If the ratio of arithmetic mean between two positive real numbers a and b to their harmonic mean is m/n, then like that निकाल दोगे ना, सेम सेम हाँ क्वेश्चन हो सर, गया ना। सेम जैसा लग रहा है। हाँ, हाँ सर। उधर हार्मोनिक मीन के साथ ज्योमेट्रिक मीन, इधर अरिथमेटिक मीन के साथ हार्मोनिक हार्मोनिक मीन, मीन। हाँ तो सर। सिमिलर क्वेश्चन, नॉट सेम, सिमिलर क्वेश्चन, तो ट्राई करो, हो जाएगा। हाँ सर। सर हम्म, सर वो 43 है एक। 43। हाँ सर वो था। If log 3 base 5, log 5 base 7, log 7 ये है, तो greater than equal 9, 1/2, 1/2 होगा तो by 3 greater than equal to 3, C होगा आंसर। कैसे सर? log 3 base 5, log 5 base 7, log 7 base 9, it is given x, ये तीनों टर्म में क्या करो, यूज am greater than equal to gm, तो am क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू gm, log 3 बेस 5 को क्या लिखा जाता है, log 3 upon log 5। ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन, all to the power 1/3 and this one given x, that implies x by 3 greater than equal to
log 9 को क्या लिखोगे? 2 log 3 2 log 2 3 log 3, Two तो log three. log 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिला? 1/2 टू दी पावर 1/3 1/3, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 टू दी पावर 1/3। हाँ सर हम्म? फिफ्टी वन, 53, 54, 55, then 60. The sequence A1, A2 up to A2 and B are in AP, GP. H is the harmonic mean of A and B. Okay. A1, A2, A3 up to A2n, A2n plus T minus 1. 2n तक दिया गया. And B are in AP. Same A, G1, G2, G3 up to G8 2n minus 1, G2n and B are in GP. H is the harmonic mean of A and B. Then question is the A1 plus A2n upon G1 into G2n plus A2 plus A2n minus 1 upon G2 G2n minus 1, so on up to an plus 1 upon Gn into Gn plus 1. आपका आंसर इन टर्म्स ऑफ H में चाहिए. अच्छा, व्हाट इज द A1 plus A2n? ये दोनों का सम कितना होगा? These are in AP, तो ये दोनों का सम कितना होता है? सर हाँ, सर एक मिनट एक बार रिपीट कर सकते हो क्या सम फिर से? सर वो अटक गया था वीडियो. A1, A2, A3 up to A2n minus 1, A2n, B are in AP. Okay. And A, G1, G2 up to G2n minus 1, G2n, B are in GP. H is the harmonic mean of A and B. So this is your question. ये पूछ रहा है कि आंसर इन टर्म्स ऑफ स्मॉल h, मतलब हार्मोनिक मीन में आंसर क्या होगा. ओके सर. अब मुझे बताओ, when they are in AP, the sequence are in AP, then A1 plus A2n कितना होता है? ये दोनों का सम किसके n साथ into इक्वल a होता plus b. है? हाँ? A1 plus A2n कितना होता है? अच्छा. A, B, C, D, A E, plus. F. ये दोनों के सम में क्या डिफरेंस है? कुछ नहीं. दोनों इक्वल होता है ना? हाँ सर. A हाँ प्लस सर. F जितना होता है, B प्लस E उतना होता है, C प्लस D उतना ही होता है. ये सब ना.
Yes, sir. sir. क्योंकि आप इसको क्या लिख सकते हो, ए माइनस मतलब कॉमन डिफरेंस, ई को क्या लिख सकते हो, ए प्लस कॉमन डिफरेंस, ई को क्या लिख सकते हो, एफ माइनस कॉमन डिफरेंस। ये दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा, ए प्लस एफ मिलेगा ना। अच्छा हाँ सर. तो ए प्लस ए वन प्लस ए टू एन क्या होता है, इट इज ए प्लस बी होता है। ए टू प्लस ए टू एन माइनस वन वो भी ए प्लस बी होता है, ये दोनों का सम। एक आगे जाओगे एक पीछे जाओगे तो बराबर हो जाएगा ना। हाँ हाँ तो ये जितने सारे दिया गया, ये जितने सारे न्यूमरेटर्स दिया गया ना, सब ए प्लस बी का वैल्यू। अच्छा, व्हाट अबाउट G1 इंटू G2n, ये दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, दीज आर इन AB. जीपी, तो ये दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, AB. G2 और G2n minus 1 का ए बी सी डी ई आर इन जीपी, ये दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों का प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, तो सेम होगा ना. सेम होगा। बी को क्या लिखोगे, A A into ए R आर A into डी को R. क्या लिखते हो, A by R E by R. E by R. दोनों को मल्टीप्लाई करोगे हाँ, तो सर. आर आर कैंसिल होगा ना, यस सर हाँ हाँ सर. सर. ए इंटू ए मिल रहा है। तो आगे आगे पीछे एक एक आप ये करके जाओगे, इसमें एक इंक्रीज करोगे इसमें एक डिक्रीज करोगे, तो उनका आंसर क्या होता है, उन दोनों का प्रोडक्ट जीपी केस में एपी केस में दोनों का सम बराबर होता है फर्स्ट एंड लास्ट के साथ। तो यहाँ पे हाँ जितने सर. सारे डिनोमिनेटर दिया गया सबके सब ए बी का वैल्यू ए इंटू बी होता है। तो ये जो मिला आपको, दिस इज द ए प्लस बी अपॉन ए बी, सेकेंड वन ऑल्सो ए प्लस बी अपॉन ए बी, AB. थर्ड वन ऑल्सो ए प्लस बी अपॉन ए बी, ये भी आपका ए प्लस बी अपॉन ए बी। हाउ मेनी टाइम्स, एन टाइम्स In n time. टाइम्स, 2 and हाँ and then. n टाइम्स, क्योंकि स्टार्ट हुआ वन से स्टार्ट हुआ n पर एंड हुआ, सबका फर्स्ट टर्म Yes. चेक कर 1 2 3 4 अप टू n तक, तो n टाइम्स ऑफ ए प्लस बी अपॉन ए बी। एक 2 मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, ये क्या होता है, एच पी Harmonic एक mean. HM. एच एम, HM. HM. Yes. एच एम हाँ सर एच किसका एच एम, A और B का. ए बी का एच एम कितना होता है, सर उल्टा होगा ना, हाँ, हाँ सर. 1 by हार्मोनिक HM. मीन ऑफ 2ab 1 by अपॉन R. ए प्लस बी होता है। तो हाँ सर. ए प्लस बी अपॉन 2ab कितना होता है, 1 बाई एच होगा। 1 by 1 HM. by हाँ. HM. तो ये होगा 2n इंटू अपॉन हार्मोनिक मीन दिया गया h, तो ये हो जाएगा 2n अपॉन, ठीक है, हाँ सर. समझाइए। हाँ सर. हाँ सर
sum of all the products of first n positive integers taken two at a time. ये एक बार हम डिस्कस किए थे. Sum of all the products of first n positive integers taken two at a time. Suppose 1 2 3 4 होता तो जो क्वेश्चन दिया गया उसी हिसाब से क्या पूछ रहा है? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करो ना. Sum of all the products of first n integers taken two at a time. Sum of all 1 products into of 2 plus 3 into 4. 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4. 1 into 2 taken two at a time. आप बोले 1 2 2 3 3 4. सर 3 4 होगा ना. हाँ? Is it sum of all taken two at a time out सर of this 1 2 four? 3 4 होगा ना. 1 2 3 4. नहीं, taken two at a time. दो दो ले गए. अच्छा सर, तो 1 into 3 1 into 4 वो सब का भी होएगा हाँ ना? सर, वो सब भी हाँ. आएगा. तो ये नहीं होगा. ये होगा 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, then 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, then 3 के 3 साथ into 4. ये होता है. ठीक है. सो दिस इज योर क्वेश्चन. इसको बोलते हैं समेशन ऑफ AB. और यू कैन राइट समेशन ऑफ 1 2. फॉर दिस केस यू कैन राइट समेशन ऑफ 1 2. 2 टेकन 2 एट ए टाइम. एक साथ आप दो दो रखोगे. ऑल द पॉसिबल केसेस. ये जो बोल रहे हो सिर्फ मतलब n इंटू एन प्लस 1 वाला बोल रहे हो. 2 रख रहे हो तो नेक्स्ट रख रहे हो, ऐसा नहीं. यहाँ पे ऑल द पॉसिबल केसेस 2 टेकन 2 एट ए टाइम. सो दिस इज द केस. सो एबीसीडी होता तो AB plus AC plus AD AD ऐसा सर. plus AB BC plus plus AC BD plus AD then BC plus BD BD plus AD CD. plus plus CD. तो इसको बोलते हैं समेशन ऑफ AB. ठीक है. हाँ सर. अच्छा. व्हाट इज द A1 plus A2 का होल स्क्वायर? A1 square plus A1 A2 square square plus plus 2A1 A2 A2. square plus 2A1 A2. Can I write it is summation of A1 square plus twice summation of A1 A2. Sum of A1 square मतलब क्या होगा? A1 square plus A2 square. A1 square plus A2 square, क्योंकि हमारे पास दो ही है. एंड सम ऑफ A1 A2 मतलब क्या होगा? एक ही टर्म आपको Infinity. मिलेगा. A1 हाँ A2 हाँ सर. सर. ठीक है. व्हाट इज मीनिंग ऑफ A1 plus A2 plus A3 का स्क्वायर? फॉर्मूला के हिसाब से इट इज A1 square plus A2 square plus A3 square. plus 2 times of A1 A2 plus A1 A1 A3 A3 plus plus A2 A3. A2 A3. यही होता है ना, जैसे हमें ये निकाले हाँ सर. आगे के लिए 1 के हाँ साथ 2 सर. then 1 के साथ 3 then 2 के साथ 3. हाँ सर. This one you can write summation of A1 A1 square plus 2 summation of A1 A2. A1 A2. Similarly, if you write A1 plus A2 plus A3 plus A4 का स्क्वायर तो भी आपको वही मिलेगा. समेशन ऑफ AI स्क्वायर प्लस ट्वाइस समेशन ऑफ A1 A2. मतलब you will get A1 square plus A2 square plus A3 square plus A4 square. A4 square. All possible cases एक एक का सम प्लस दो दो का सम क्या मिलेगा? A1 A2 A1 A3 A3 A1 A1 A4 A2 A3 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 A2 A4 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 A3 और A4. A3 A4.
तो आगे के लिए मैं देख रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली ये आगे पीछे दोनों के लिए हो रहा है, इसलिए 2 दिया गया। A1 A2 हुआ, A2 A1 भी होगा, इसलिए ट्वाइस हो गया। हाँ सर। ओके, आप देखोगे A1 प्लस A2 इंटू A1 प्लस A2 करोगे, आपको क्या मिलेगा? एक A1 A2 मिलता है, एक A2 A1 मिलता है, आगे पीछे दोनों मिलता है, इसलिए डबल हो जाता है। ओके सर। ठीक है, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू प्लस AN, इसका स्क्वायर क्या होगा? समेशन सबका ऑफ an एक ही स्क्वायर फॉर्मूला। a1 स्क्वायर। हाँ सर। हाँ, A1 स्क्वायर लिखो, A2 स्क्वायर लिखो, AN स्क्वायर लिखो, नथिंग डिफरेंस। AN स्क्वायर भी वही उसको ही मीन करेगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू प्लस n स्क्वायर। अच्छा सर। ठीक है, A1 लिखो कि A2 लिखो, A3 लिखो, A100 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट 100 लिखने से पहले वो 100 तक जाना चाहिए। आपका n 100 मोर देन इक्वल टू 100 होना चाहिए। सपोज मैं 10 टर्म्स ले रहा हूँ अप टू A10, तो आप A11 मेंशन नहीं कर पाओगे। हाँ सर। आपको 1 से लेकर 10 के भीतर जो भी मेंशन करना है करो। ठीक है, AI स्क्वायर कर देता हूँ प्लस ट्वाइस समेशन ऑफ A1 A2। ठीक है, इसका मतलब 1 के साथ 2 3 लेके n तक जाएगा, फिर 2 से लेके 2 के साथ 3 4 5 अप टू n तक होगा, ऐसे। सो दिस इज योर क्वेश्चन एक्चुअली। तो कैन आई राइट दिस इज द समेशन ऑफ AI का होल स्क्वायर, लेफ्ट साइड यस सर। is equal to summation of AI square plus twice summation of AI AJ। ठीक है, हाँ सर। मतलब IJ ऐसा कुछ नहीं, IJ मेंशन हुआ है, तो आप I के जगह कुछ भी रखो, J के जगह कुछ भी रखो, मतलब इसका मतलब होता है दो दो का सिलेक्शन, सिलेक्ट एनी दो टू का आउट पेयरिंग। ऑफ n। तो समेशन ऑफ AI AJ को क्या लिखोगे? समेशन ऑफ AI का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ AI स्क्वायर अपॉन 2। हाँ सर। तो ये फॉर्मूला हम एक बार डिस्कस किए थे सीक्वेंशियल सीरीज में, फर्स्ट चैप्टर का जो इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 में ऐसा क्वेश्चन था। तो ये आपका फॉर्मूला ये रेगुलरली यूज होता है, आगे के लिए भी यूज होगा, तो इसको आप अच्छे से याद रखो। दिस इज, इसका मतलब होता है दो दो का सम आउट ऑफ n। ठीक है, बट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ A1 A2 A3 आपको क्या दिया गया? 1 2 3 अप टू n। तो इसका मतलब समेशन ऑफ 1 2 क्या होगा? समेशन ऑफ, मतलब समेशन ऑफ k का समेशन ऑफ स्क्वायर स्क्वायर और समेशन ऑफ n स्क्वायर आप लिख सकते हो, माइनस समेशन ऑफ n स्क्वायर अपन, इसको सिंप्लीफाई करो, कितना मिल रहा है? क्योंकि आपका क्वेश्चन अप टू n तक था ना, 1 2 3 अप टू n तक था, इसलिए मैंने समेशन ऑफ n स्क्वायर लिखा। समेशन ऑफ n का होल स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ n स्क्वायर अपन 2। इसको आप सिंप्लीफाई करो सर हाँ, सर वो क्या समेशन ऑफ 1 into 2? समेशन ऑफ 1 into 2 मतलब दो दो का सम, ऐसा नहीं कि 1 into 2। अच्छा समेशन ऑफ 1 into 2 का मतलब दो दो का सम, AI AJ। हम नंबर AI AJ तो लिख नहीं पा रहे ना, तो आप 1 2 लिखो, 1 3 लिखो, n n and k मतलब कुछ भी लिखो, बट हमारा क्या है 1 से लेके n तक में कोई भी दो दो को आप सिलेक्ट करो, उसका सम। ओके आप 2 3 लिखोगे भी तो कोई दिक्कत नहीं। तो समेशन ऑफ n स्क्वायर कितना मिला? ये आपका क्वेश्चन था, तो आपका आंसर होगा समेशन ऑफ n मतलब
n into n plus 1 upon 2 इसका होल स्क्वायर square minus summation of n square n into n plus 1 into upon 6 और divided by 2 कॉमन क्या होगा n into n plus plus 1 1 upon 12 ले रहा हूँ इसका 4 इसका 6 4 and 6 का एलसीएम और एक 2 भी है तो इधर क्या बचा n into n plus 1 बचा है इधर डिनोमिनेटर में 4 था बट मैंने 12 रखा तो 3 मल्टीप्लाई होगा हाँ सर माइनस n into n plus 1 जा चुका है 2n plus 1 डिनोमिनेटर 6 था बट मैंने 12 लिया तो 2 मल्टीप्लाई होगा करेक्ट which is n into n plus 1 upon 24 this one 3n square plus 3n minus 4n so minus n minus 2 तो ये भी फैक्टराइज हो जाता है मल्टीप्लिकेशन माइनस 6 मतलब 3 into 3 और 2 सर 3 और 2 3 और 2 तो ये हो जाएगा 3n plus 1 into n minus 2 no सर 3n plus 2 ना n minus 1 हाँ हाँ सर right हाँ सर into n into n plus 1 by 24 आप इसको लिख सकते हो n हाँ सर यही आंसर हो गया ठीक है हाँ सर हाँ सर समझा ये पार्ट Yes, को sir. नोट करके रखो ये बहुत यूज होता है इसको नोट करो कोई भी मतलब सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो ना सर 1 मिनट वो बाकी था tomorrow you have measure test 3 Yes, sir. yes sir best of luck thank you sir थैंक यू सर Thank you, sir.
डन. Yes, sir. Zero less than theta, phi less than pi by 2. X is the okay. Y z. Then what is your x? Summation of n is equal to 0 to infinity sin 2 raised to n theta. ठीक है, इसको एक्सपांड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? If you expand your summation sigma n के जगह 0 डालो, क्या मिल रहा है? 1 डालेंगे तो sin square Sin theta square theta. sin raised to 4 and so on up to infinite number of terms. इसका सम कितना होता है? Sum of GP, this is the GP. Sum of GP up to infinite number of terms. A upon 1 minus r. A upon 1 minus r. That is 1 by cos square theta. Like y cos में दिया गया. Y given in cos but phi में. तो इसका आंसर हो जाएगा a upon 1 minus cos square phi और 1 upon sin square phi. Z दिया गया summation of cos theta plus phi into cos theta minus phi to the power n. n is equal to 0 to infinity. ये भी जीपी देगा. इसका सम क्या होगा? इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या मिलता है? 1 प्लस cos theta plus phi into cos theta minus phi plus cos theta plus phi into cos theta minus phi इसका Whole होल square. स्क्वायर ऐसे रहेगा. तो इसका सम कितना होगा? a upon 1 minus 1 r minus r. cos theta plus phi into cos theta minus phi. Which is cos a plus b into cos a minus b. Cos square b minus sin square a. Cos square a मतलब cos square theta minus sin square 5. phi. तो माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा ना. हाँ तो सर. सीधा हाँ, सर. फॉर्मूला. ओके. That implies z is equal to 1 upon one minus अच्छा
जब x होता है 1/cos² थीटा, cos² थीटा क्या होगा? 1/x 1/x। y होता है 1/sin² फाई, तो sin² फाई क्या हो जाएगा? 1 minus y। 1/y। am I right? हाँ सर। यस सर। तो दैट इम्प्लाइज आपका z हो जाएगा, ये एलसीएम xy होगा, तो ये हो जाएगा xy माइनस y माइनस नो प्लस x, ये होगा, हाँ है ना? हाँ सर। यस सर दैट इम्प्लाइज ये xy इधर चला जाएगा, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो z इंटू xy माइनस y प्लस x is equal to xy. That implies xyz minus yz plus zx is equal to xy. ऐसा कुछ ऑप्शन है? xyz is there, आपका c xyz हाँ minus सर xy. सी। हाँ सर। That implies xyz minus xy is equal to yz minus zx. यस सर। Right done. टिप्स फॉर ट्रिगो, कुछ नहीं, फॉर्मूला याद रखो। इफ यू नो फॉर्मूला तो कुछ ना कुछ करके आप निकाल दो। बहुत सारे क्वेश्चंस करो तब ट्रिगो होता है। ये सब क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन देखने के बाद आप यू कैन स्टार्ट योर क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपको पता चलता है ऐसा करना है। तो ये जैसे दिया गया समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी है, तो आप 0 1 2 डालोगे तो ये जीपी दिखाई दे रहा है, सम ऑफ जीपी यूज करोगे ही करोगे, बट ट्रिगो का ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। तो आप आपके दिमाग में सब फॉर्मूला है तो फिर ट्राई करेगा, सर। हाँ इसमें ये यूज करना है। सर ये वाला एक और बार समझाओ ना स्टार्टिंग से। कहाँ पे समझ में नहीं आया? सर वो स्टार्टिंग वाला पार्ट ही समझ में नहीं, एक्स वाला एक बार बताओ ना। ये तो क्वेश्चन दिया गया, दिस इज योर क्वेश्चन। एक्स इक्वल्स टू वो 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये समझ में आया? नहीं सर वही पूछ रहा हूँ। ये समझ में आया? हाँ सर। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? समेशन। समेशन, तो मतलब सम होगा ना? हाँ कहाँ सर। से स्टार्ट होगा? एन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से। 0, एन के जगह 0 डालो, 1 आएगा। प्लस एन के जगह 1 डालो, साइन स्क्वायर थीटा। प्लस 2 डालो, 4 साइन 4 थीटा। वही तो दिया गया, वही तो मतलब लिखा मैंने। ये कौन नहीं सा सर सीरीज वो दिया? ये कौन सा सीरीज दिया? जीपी। जीपी। ये कितने सारे टर्म्स है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। तो सम ऑफ इन्फिनिटी कितना होता है? एस इन्फिनिटी क्या होता है? जीपी का सम ऑफ इन्फिनिटी नंबर ऑफ टर्म्स, एस इन्फिनिटी क्या होता है जीपी में? a/1 - r। नहीं, उसको बोलने दो ना। हाँ सर। क्यों, आपको तो याद नहीं था? तो आपको याद होता तो ये आपको स्ट्राइक करता, नहीं करेगा तो। इफ यू डोंट नो फॉर्मूला तो
कैसे होगा? मैं तो फॉर्मूला दे दिया, आपका काम फॉर्मूला याद रखना। आप फॉर्मूला याद नहीं रखोगे तो मैं तो थोड़ी सब हर टाइम में मैं इसका डेरिवेशन करूंगा, मैं तो फॉर्मूला यूज करूंगा ना। ए अपॉन 1 माइनस आर, पढ़ी जो है 1 मिल गया सर। हाँ, समझ। क्यों आपको फॉर्मूला याद नहीं था इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा है। वैल्यू ऑफ y is equal to 0.64 to the power log 1 by 3 plus 1 by 3 square up to sum of infinite number of terms। बेस दिया गया 0.25, तो ये क्यों डाउट है? ये तो डाउट नहीं होना चाहिए। और 0.25 मतलब 1/4, ठीक है। अच्छा, इसका सम कितना होता है? 1/3 plus 1/3 square plus 1/3 cube and so on up to infinite number of terms। क्या होता है? 1/3 अपॉन वन 2/3। होगा 1/2 होगा ना? हाँ 1 सर by 2, 1/2। 1/3 upon 2/3, 3 cancelled, 1/2, यस so सर। which is 0.64 मतलब 0.8 का स्क्वायर और टू दी पावर log 1/2 बेस 1/4, log 1/2 बेस 1/4 को मैं 1/2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ सर। हाँ सर। स्क्वायर को बाहर लाएंगे तो क्या होगा? 1/2 log 1/, मतलब 1 होगा, सी 1/2 1/2। log 1/2 बेस 1/2 होगा, हाँ सर 1/2 which होगा। is 1/2 1/2। होगा सर। तो दिस इज 0.8 स्क्वायर और ये आपका हो गया 1/, तो सिंपल बेसिक है। हम्म, sum of the series 1 into 3 square plus 2 into 5 square plus 3 into 7 square up to 20 terms। वन इंटू 3 square, what is the nth term? टेन क्या हुआ?
n into 2n plus 1 का होल स्क्वायर। हाँ सर। ठीक है, n इंटू 2n प्लस 1 का स्क्वायर होगा, क्योंकि 3 5 हाँ। 7 ये ऑड में जा रहा है, बट 2n प्लस 1 फॉर्मेट में जा रहा है। यस सर। तो दिस बिकेम, इसको आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो यू गेट 4n स्क्वायर इंटू n, 4n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, अब S20 पूछ रहे हैं, मैं Sn निकाल रहा हूँ। Sn कितना होगा? समेशन ऑफ Tn which is the summation of 4n cube plus 4n square plus n, which is summation of 4n cube plus 4 summation of n square plus summation of n. Am I correct? यस सर। Which is 4 n cube का सम n into n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर, राइट? Summation of n square n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. Summation of n कितना? n into n n into n plus 1 upon 2. 2। तो कॉमन ले लेता हूँ, n into n plus 1, 4 6 2 का एलसीएम ले लेता हूँ, कितना? 12। 12। ठीक है, नहीं तो ये कैंसिल कर दोगे भी, आपका क्या होगा? एलसीएम 6 होगा, बराबर? हाँ आपका सर। 1 यहाँ पे भी कैंसिल करोगे, क्या रहेगा? 2 3 रहेगा, फिर भी एलसीएम 6 होगा, हाँ सर। तो मैं बेटर 6 रखता हूँ। तो 1 6 and 2 एलसीएम 6 मैंने रखा, तो इसमें कितना मल्टीप्लाई होगा? 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n इंटू एन प्लस 1 जा चुका है और एक n इंटू एन प्लस 1 बचा है, तो 6n इंटू एन प्लस 1, इसमें n इंटू एन प्लस 1 जा चुका है, 6 भी जा चुका है, बचा 4 इंटू 2n प्लस 1, इसमें 3 मल्टीप्लाई होगा, करेक्ट? यस सर। n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 6, आपका ये हो गया 6n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 8n प्लस 14n, देन प्लस 4 प्लस 3 7। मल्टीप्लिकेशन आपका 42, सम इज द 14, कितना होगा? फैक्टराइज होगा? नहीं होगा ना, नहीं होगा, रहने दो। तो S20 मुझे चाहिए, S20 कितना होगा? n के जगह 20 डालो, 20 21 अपॉन 6, आपका ये 20 स्क्वायर 400 इंटू 2400, 14 इंटू 20 280 और 7, कितना हुआ? 782687। पूरा प्रोडक्ट फॉर्मेट में दिया गया क्या? अच्छा, 7 मल्टीप्लाई करो, 49 60 48 18 0, ऐसा कुछ है? हाँ सर है। 188090, यस, फर्स्ट वन।
मैन आपका होता है nth टर्म। वंस nth टर्म मिलेगा फिर एसएन पे कुछ करोगे आप, फॉर्मूला डालो कुछ भी करो, मतलब होगा। जब तक आप nth टर्म निकाल नहीं पाओगे तो फिर नहीं होगा। इलेवन 13 If we divide 20 into 4 parts which are in AP, such that product of the first and the fourth is 2, the product of second and third is 2:3, then the smallest part। ये क्यों नहीं हुआ है क्वेश्चन? हाँ, 11 किसका डाउट है? इलेवेंथ किसका डाउट है? आप कोई नहीं बताएगा। खुद निकालो अभी। 1B का 11, इसका सम कितना दिया गया आपका? 20 divided into 4 parts, those are in AP। मैंने पार्ट को रखा a plus d, a plus 2d and a plus 3d। मैंने इंक्रीजिंग में रखा, लेट अस टेक आपका d ग्रेटर देन 0, सो दैट ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा एंड a आपका लिस्ट वैल्यू होगा। ये 20 दिया गया तो आपको क्या मिल रहा है? 4a plus 6D 60 is equal to 20 और a plus 3d is equal to 10। मतलब ये इसका वैल्यू 10 होगा। ठीक है सर हाँ, सर 2 है ना? हाँ सर 2A आएगा ना। अच्छा ओके। 2a plus 3d is equal to 10, मतलब ये दोनों का सम 10 होगा, ये दोनों का भी सम 10 होगा, है ना? हाँ हाँ सर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? So that product of the first and fourth term, product of the first and fourth term is 2, product of second and third term is equal to कितना? 2:3। 2/3। तो कोई एक रेस्पेक्ट में आप इसको रखो,
अदरवाइज आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, a माइनस डी ए प्लस डी, आप ऐसे भी रख दो ना, हाँ सर, मैं वही बोल रहा हूँ। ऐसे रख दो, सो दैट इसका सम, मैं एपी को ऐसे ले रहा हूँ, तो ये होगा लिस्ट, इसके बाद बढ़ रहा है, तो आपको क्या मिल रहा है, 4a कितना मिल रहा है, 20. A5 20. आएगा। a इक्वल टू 5 मिल रहा है, ठीक है, हाँ सर। तो ये कर दो। a का वैल्यू 20 हो गया। अब ये दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, a स्क्वायर A माइनस square minus 9D square. अपॉन ये दोनों का प्रोडक्ट A square minus D square. इज इक्वल टू व्हाट, 2/3. 2/3। 2/3. तो a स्क्वायर के जगह 25 डाल दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना होगा 75 माइनस 27 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 50. इंटू 50 50. Minus 2D माइनस 2 डी square. स्क्वायर, तो 25 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, देन डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, बट One. मैंने डी को ग्रेटर देन 0 माना, ठीक है ना, हाँ sir. तो आज d greater than 0, that implies d is equal to 1, a का वैल्यू मिल गया, d का वैल्यू मिल गया, तो a minus 3d कितना होगा 2, 2। a minus d 4, then 6 8। 20 मिल रहा है, हाँ सर। हाँ sir. तो क्या बचा था, लिस्ट वैल्यू ना क्या, देन स्मॉलेस्ट पार्ट समझ 2 आ जाएगा। The second, third, sixth term of an AP are consecutive terms of GP. The common ratio of the GP. Again, बहुत easy question. What is the second term? T3 snap. Second, third, and sixth term of an AP are in GP. Consecutive terms of a GP. What is the T2? A plus D. Plus D, A plus 2D, A plus 5D. 5D are in GP. Easy again. हाँ sir. तो कॉमन रेशियो पूछ रहा है, कॉमन रेशियो मतलब आपका क्या मिलेगा, a plus 2d upon a A plus plus d is D. equal to what? This is the common ratio. Okay. तो because of they are in GP, ये दोनों का प्रोडक्ट इसका स्क्वायर होगा, तो a plus d into a plus 5D. 5d is equal to a plus A 2d plus का 2D स्क्वायर, whole square. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 6d प्लस 5d स्क्वायर 680, okay, is equal to a square plus 4ad plus 4d square, a square cancelled, 5d square minus 4d square, d square is equal to minus 2ad, तो एक d कैंसिल होगा क्योंकि d तो कभी मतलब जीरो हो नहीं पाएगा, d is equals to minus 2a. तो d is equal to minus 2a, अब डाल दो, आई
डी इक्वल टू -2 है, हाँ ठीक है। तो आर कितना हो गया, ए माइनस 4a अपॉन ए माइनस 2a, 3। और कितना इजी क्वेश्चन होना चाहिए, वन प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1/n प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1/n होल स्क्वायर। ये क्यों डाउट है, ये कौन सा सीरीज दे रहा है? सर एजीपी है ना ये? हाँ एजीपी। सर मतलब मैंने सॉल्व किया बट एन स्क्वायर वाला आंसर एन स्क्वायर दिया है वो नहीं आ रहा है। व्हाट इज योर ए? 1 1 सर। बी? 1 डी? सर 1 आर? 1 माइनस 1 अपॉन एन। फिर भी नहीं आ रहा है, सर नहीं आ रहा है। एस इनफिनिट का फॉर्मूला। ए बी 1, व्हाट इज द 1 माइनस आर? आर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/n। 1/n, हाँ सर। सर 1/n होगा। dbr 1 माइनस 1/n upon 1/n square, which is n plus n square into 1 minus 1/n, n plus n square minus n। आ तो रहा है, कैसे आप लोग सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो, कहाँ पे मिस्टेक हुआ था? सर सिली मिस्टेक हुआ लगता है। If mth term of HP be n and nth term be m, then rth term। ये क्वेश्चन, ऐसे टाइप का क्वेश्चन तो किए थे क्लास में। हाँ सर। हाँ ये नहीं करना। सर बट फिर भी थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा है करने के, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर नहीं मिल पा रहा। Tm is equal to n, Tn is equal to m, पूछा क्या? Tr। TR ढूंढना है। तो फिर क्या किए, दिस इज द Tm of HP is equal to n, implies what? क्या किए थे? तब मैं बताऊंगा ना क्या होगा कि नहीं होगा। तो सर Tm of AP is equals to 1 upon n, किए थे, क्योंकि
क्योंकि सर एचपी और एपी में रिलेशन ऐसे होता है, इनवर्स हाँ रिलेशन। नहीं, ये किए थे, ये अप्रोच लिए थे, ऐसा अप्रोच किए थे, हाँ सर किया था ये। फिर भी नहीं मिला। सर पता नहीं आ गया कि पता क्या हुआ, समझ लिया ऐसा, बाद में पूरा आ गया, आंसर ही गलत आया। टीएन, इसमें टीएन ऑफ एपी ये हो जाएगा 1/m, है ना। हम निकालेंगे टीआर ऑफ एपी, इसके बाद टीआर ऑफ एचपी निकालेंगे। अच्छा, mth टर्म ऑफ एपी क्या होगा? एपी का mth टर्म ए प्लस एम माइनस 1d, nth टर्म ऑफ एपी, ए प्लस एन माइनस 1d। इसके बाद क्या कहते हैं? ऐसा क्वेश्चन क्लास में हुआ है, इसके बाद क्या कहते हैं बताओ? दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। पक्का? हाँ सर। फिर भी नहीं हुआ। नहीं, ये कैंसल्ड, 1 भी कैंसिल हो जाएगा, m माइनस n इंटू डी is equal to 1/n minus 1/m, which is the m minus n upon mn. m minus n cancel होगा, then d is equal to 1/mn. कोई भी इक्वेशन में डाल दो d का वैल्यू, a plus m minus 1 into d, d is the 1/mn is equal to n. That implies a plus 1/n minus 1/mn is equal to 1/n. That implies a is equal to 1/mn. That also d. Now TR of AP, TR of AP कितना होता है? A plus आर माइनस 1d। which is equal to A plus RD minus D. A is equal to D, तो A minus D कैंसिल होगा, तो R into D, D की जगह, तो TR of HP क्या होगा? MN upon एम एन R, अपॉन आर। ऐसा कुछ हाँ है? सर, समझ आ गया गलती का हुआ। सर एंड में आर अपॉन एम एन जहाँ है उसके ने उसको एपी से एच में कन्वर्ट करना भूल गया, इस वजह से अच्छा, वहाँ पे गड़बड़ हो गया। एक क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन किए थे हम, RF टर्म हाँ उधर नहीं सर। था और कुछ टर्म पूछा गया था। हाँ सर, दूसरा टर्म पूछा, पीथ टर्म शायद से पूछा। A1, A2, B2 arithmetic means between 1/3 and 1/24. Then their values are, मतलब A1, A2 का values ये मैं नहीं बताऊंगा। आप लोग इतना मतलब ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। नहीं सर, ये वाला इजी है, ये आपने कराया भी सर, 2-3 बार कराया, ये वाला इजी है, किया मैं जाता है नहीं सब। करता। ये पूरा मतलब बी का जितने सारे, ए का ठीक था क्वेश्चन, बट बी का जितने सारे क्वेश्चन पूछ रहे हो सब इजी क्वेश्चन। समेशन ऑफ के क्यू, हे भगवान, ये किसने पूछा था, मुझे देखना है। सर ये सेम है ना, वो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। तो समेशन ऑफ एन का होल स्क्वायर होता है ना? हाँ सर। हाँ सर। दैट इज n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है, एंड n इंटू एन प्लस 1/2 होता है समेशन ऑफ n, और समेशन ऑफ k उसका होल स्क्वायर होगा, तो बी द आंसर। हाँ सर।
प्लीज रेज योर लेवल, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं आप जे के लिए आ रहे हो। एनीथिंग एल्स? नहीं? सर 37 वाला इसमें सेम एक्सरसाइज। 37। अच्छा, टाइम भी हो गया। सर हम्म, सर नेक्स्ट टाइम मतलब स्ट्रेट लाइन चालू होगा या फिर इसका ही स्ट्रेट लाइन, डिस्कशन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ओके सर। ये सर 1 जी, जी का भी बाकी है ना? हाँ 1 जी का भी डाउट बाकी है ना सर? 1G। 1 सॉरी सर 1 सी 1 जी नहीं सर 1 सी। हाँ तो खुद करोगे जब डाउट क्लियर क्लास लगेगा फिर होगा। ओके सर। मतलब A, G and 4 are arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean of two numbers respectively. 2A plus G square equal 27. Then numbers are what? तो हद हो गई। क्या दिया था रिलेशन, क्या दिया था? दो नंबर का AM GM HM में क्या रिलेशन था? AM into HM is equal to GM square. हाँ तो आपका AM GM 4, ये आपका AM दिया गया, ये GM दिया गया, ये HM दिया गया, एंड 2A plus G square equal to 27 दिया गया of two numbers. Then numbers are what? Okay, let numbers are A and B. आपका एक होता है A into 4 AM into HM equal to GM square, इधर डाल दो तो ये 2A plus G square की जगह 4A 4A equal to 27, तो 6 equal to 27, ये क्या होगा? 9 by 2. तो ये 9/2 मिल गया, इंटू 4 मिला, इक्वल टू जी स्क्वायर मतलब, अच्छा जी स्क्वायर निकालना है तो जी कितना होगा? एटीन, जी स्क्वायर इक्वल 3 टू रूट 2 Root 3 रूट 2 18. 3 हाँ रूट सर. ओके। अब ए एंड बी पूछ रहा है, इसका एम होता है क्या दिया गया? 9/2। ए एंड बी का जीएम हो रहा है 3 3 रूट root 2. इसका मतलब ए बी होगा 18, हाँ सर. ये दोनों का सम कितना होगा? इसका डबल, एंड ए प्लस बी होगा 9, 9. तो 6 and 3। ठीक है, हाँ सर. हाँ चलो सर डन। थैंक यू सर। थैंक यू, सर। बाय Bye बाय sir. सर, थैंक यू बाय सर। सर। बाय। बाय सर, थैंक यू सर।